हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जो हिस्ट्री का सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है उसका ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने देख लिया था जो ह्यूमन बींग है उनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था, सिविलाइजेशंस कहाँ कहाँ बनी थी। चार सिविलाइजेशंस हैं। नील नदी के किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो इजिप्ट में पड़ता है। सेकंड कौन सा था? इराक में, जिसको मेसोपोटामिया भी बोलते हैं। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी था जो टिग्रिस रिवर के किनारे था। तीसरा जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था जो कि इंडिया का पार्ट है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, इंडस रिवर के पास। और चौथा जो था चाइनीज सिविलाइजेशन, वो कहाँ था? चाइना में। निकम्मा निकम्मा नहीं, खैर थोड़ा सा बदमाश पड़ोसी है हमारा, निकम्मा तो दूसरा है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन थी फोर्थ वाली। इस वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि हमको पता कैसे चलता है कि सारी चीज़ें ये थी कैसी, मतलब इनके बारे में कैसे हमको सबूत मिलता है और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हमको, है ना। जनरली हम लोग एक नॉर्मल स्टडी करेंगे अर्ली मैन को लेकर के कि उस टाइम पे इन लोगों ने किस टाइप के वेपन्स वगैरह यूज़ किए हैं। इसके अलावा डेट्स हम लोग कैसे काउंट करते हैं कि कौन कितना पुराना है कौन कितना नया है। तो इसी चीज़ को लेकर के इसमें लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी की माने तो एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड दे रखा है। क्लास सिक्स की एनसीईआरटी में यूज़ कर रहा हूँ। अब क्लास सिक्स भी पढ़ना ज़रूरी है जिन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री है, बाकी तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसमें देखो चैप्टर का नाम ही है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसका मतलब ये हुआ ना कि स्टार्टिंग में जो हम लोग रहे हैं, जो इंसानों का इतिहास रहा है वो कैसा रहा है। ये लोग हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे। यहाँ पर मेंशन भी किया है, देख सकते हो। क्या? अर्लीस्ट पीपुल, ये क्या थे? हंटर गैदरर्स। अब इसका मतलब होता क्या है? तो हंटर गैदरर्स का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि ऐसे लोग जो शिकार और बाकी जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, मूवीज़ वगैरह में भी कभी कभी देखा होगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ, तो इंसान जब जंगलों में रहना शुरू किए ना, तो उस टाइम पे वहाँ पे झिंगा लालाहू करते थे। और खाने पीने के लिए तो वहाँ पर उनके पास गैस था नहीं, ना ही सोलर पैनल्स थे, तो गाना भी नहीं सुन सकते थे। मजाक कर रहा हूँ। तो एक्चुअली में क्या था कि स्टार्टिंग में इंसानों ने जब रहना शुरू किया ना, तो एक चीज़ जो पिछले चैप्टर में मैंने मिस कर दिया था वो ये है कि एक बात मुझे कोई बताएगा कि इंसान जो थे, जैसे हमने ये देखा था कि जो भी प्लेसमेंट्स हैं वो कहाँ पर थी? नदियों के किनारे। मैंने चार नदियों के नाम बताए थे। ये रिवर्स के पास ही क्यों रह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि देखो, हम बोलते हैं ना कि जल ही जीवन है, यानी वाटर इज़ लाइफ। वो इसलिए क्योंकि जब एक इंसान रिवर के पास सेटल होगा ना, तो उसको पीने के लिए बढ़िया पानी मिलेगा। पहली चीज़, मीठा पानी होता है। पहले की आज की तरह वो सबमर्सिबल पंप्स थोड़े लगे थे उस टाइम पे कि बस स्विच ऑन किए और फटाक से पानी निकल गया और नहा लिए। नहीं, रिवर के पास रहना पड़ता था क्योंकि नीड थी पानी की। दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी तो हम लोग हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जब आगे चल करके खाना उगाने की कोशिश करेंगे ना, जब खेती करेंगे, तो खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और वो पानी इनको मिलेगा रिवर से। या तो रिवर से मिले या तो कोई झरना वगैरह होगा वहाँ से मिले। तो ऐसे वाटर बॉडीज़ के पास ही इंसानों की सेटलमेंट होगी। इसलिए जो चार बड़ी नदियाँ हैं, उन्हीं नदियों के आसपास जो मेन सेटलमेंट्स हमको देखने को मिला था वो है। ठीक है। अब हंटर गैदरर्स की बात करें तो हंटर गैदरर्स में मैंने बता ही दिया। अब इसमें भी सीन क्या है ना कि ये शुरू में इन्होंने शिकार नहीं किया है। शिकार नहीं, शुरुआत में इन्होंने जो यूज़ किया था वो यूज़ इसका किया था क्यों? जनरली जो भी चीज़ें जो डायरेक्ट नहीं खा सकते, जैसे बड़े फल वगैरह हो गए, तो उसको काटने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे या फिर फोड़ देंगे, उठा के पटक देंगे सीधा, फूट गया, लो भाई हो गया। तो जनरली स्टार्टिंग में क्या किया था ना कि पेड़ों की पत्तियाँ, फ्रूट्स, फ्रूट्स के अलावा और क्या हो सकते हैं, फ्लावर्स भी कुछ चीज़ों के खाया जाते हैं। किस चीज़ का फ्लावर खाया जाता है, कोई बता देगा कमेंट बॉक्स में। इन सब चीज़ों को इंसान डायरेक्टली जो था इनटेक करता था। फायर का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उसको पका के ये लोग नहीं खाते थे। आगे चल करके फायर का कॉन्सेप्ट जब क्रिएट होगा तो लोग पकाना शुरू करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़, धीरे धीरे इंसानों को समझ में आया कि ये जो मान लो नीड्स जब बढ़ती हैं, लाइक कोई एक टाइम आता है ना जब पेड़ों पे पत्ते वगैरह ना हो या फिर फल ना हो, तो इंसान क्या करेगा? ऐसे में सेकेंडरी ऑप्शंस खोजेगा। और सेकेंडरी ऑप्शन में इनको मिल गया कि जो एनिमल्स हैं उनका मीट खाया जा सकता है, तो इंसानों ने वैसे ही शिकार करना भी शुरू कर दिया। नीड के हिसाब से चेंज होते गए। बाद में फायर आ जाएगा तो उसको वो लोग फ्राई करके भी खाएंगे एकदम मस्त। पता नहीं कौन सा, हाँ, कबाब वाला, सीख कबाब टाइप का। तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होगा, यानी फ्रॉम गैदरिंग, यानी प्लांट्स और उनके रूट्स भी खाते थे ये लोग, किसी किसी प्लांट के। जनरली हम लोग कुछ प्लांट्स के रूट खाते हैं, लाइक रेडिश और कैरेट वगैरह।
बाद में इन्होंने शिफ्ट किया, वो था कि हाँ अब हंटिंग भी कर सकते हैं। पहले इन्होंने क्या किया था कि हंटिंग तो शुरुआत की, हंटिंग करते थे। धीरे धीरे इनको पता ये चला कि कुछ एनिमल्स हैं जिनको हम लोग ना मारे तो भी नहीं भागते हैं, लाइक मारने जाए तो भी नहीं भागते हैं, ना मारे तो अलग चीज़ है। तो इनको लगा कि इनको पाला जा सकता है, ठीक है। तो पालने के लिए कुछ एनिमल्स को अब लाइव स्टॉक की तरह यूज़ करना शुरू किया इंसानों ने। अब यहाँ पे देखें, जैसे ये एक हिरन का शिकार कर रहे हैं, ठीक है। मैंने रियल वाला फ़ोटो नहीं लगाया, रियल वाले आदमी के फ़ोटो कहाँ से लाएंगे भाई, मेरे पास टाइम मशीन थोड़े है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक हिरन है, वो किसी को भी देख के भाग जाएगा। बट वही अगर थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड वर्जन हो, जैसे कोई बकरी वगैरह हो या कोई गाय हो, तो वो क्या करेगी ना, बहुत ज़्यादा इंसानों से उनका डर वर होगा नहीं। वो धीरे धीरे उनको लगेगा कि नहीं, ये एग्रेसिव भी नहीं है, और वो मिलजुल के रहना शुरू करेंगे। तो बाद में इंसानों को समझ में आया कि अरे ये तो बढ़िया है, इसको तो क्या करो, बांध के रख लो, जब मर्जी तब खा लेना, ख़राब भी नहीं होगा, इसको पत्तियाँ खिलाते रहो सड़े गले। तो धीरे धीरे इंसानों के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि हंटिंग में भी हम लोग अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं। एक तो वो जो तुरंत जाओ मार के लाओ और उसको वहीं के खा जाओ। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ों को हम लोग पाल लें और जब मन करे तब यूज़ कर लें। तो ये एक था। बाकी आग का कॉन्सेप्ट आगे चल के आएगा, तो आग का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो लोग क्या करेंगे, अब जो खाना है उसको पका के खाना शुरू करेंगे। ये धीरे धीरे होता रहेगा। नेक्स्ट बात करें एक चीज़ की, डेट्स। अब डेट्स मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जब हम बात करेंगे ना, तो उसमें कुछ मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा, जैसे बी सी ई या सी ई या ए डी या बी सी। तो ये होता क्या है, डेट्स के लिए हमको एक चीज़ देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखो, एक नंबर लाइन बना दिया है मैंने, नंबर लाइन सबने बचपन में बहुत बनाया। और यहाँ पे हो गया है 0 पॉइंट, ठीक है, ये ज़ीरो है। अब जीरो से जो आज के टाइम है ना, यहाँ पर जो आज हम लोग जी रहे हैं 2023 में, चल जा भाई, नहीं चल रहा, चला देंगे। यहाँ पे है, मान लो 2023 चल रहा है अभी। तो 2023 जो है ना, ये जब से शुरू हुआ है, आज 2023 यानी 2022 साल बीत चुके हैं, 2023 चल रहा है। तो जहाँ जाके ज़ीरो होगा, इस जीरो को ही फोकस करना, ठीक है। ये जीरो वही टाइम पीरियड है जब बर्थ ऑफ जीसस हुआ था ना, जीसस क्राइस्ट क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, यहाँ से काउंटिंग ऐसे शुरू की गई है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि केवल यूरोपियंस ने काउंट किया, इंडियंस ने नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इंडियंस ने भी काउंट किया था। हम यूरोपियन कैलेंडर अभी इसलिए ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बन चुका है ना, जब 200 साल 250 साल यहाँ पर उन्होंने राज कर लिया, तो फिर हमारा सिस्टम पूरा उन्हीं की तरह से ढल गया। इसीलिए हम लोग अभी भी जनवरी फरवरी फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो चैत्र वैशाख। तो एक हिंदू कैलेंडर भी होता है, इसके अलावा इस्लाम में हिजरी भी होती है। तो इंडियन जो कैलेंडर है उसके हिसाब से ये जो था 58 साल और पीछे, यानी ज़ीरो से 58 ईयर्स और पीछे जाओगे तो यहाँ से शुरू होता है विक्रम संवत, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आओगे तो इस समय 2080 के आसपास चल रहा होगा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो ये एक लेक्चर में मैंने बता भी रखा है। तो अब ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करते हुए सीधा मैं बता देता हूँ। देखो, 2023 चल रहा है, यानी 2022 साल बीत चुके हैं। अगर मुझे इनके बीच की बात करनी होगी तो मैं जो भी डेट बोलूँगा वो डेट एज इट इज़ बोलूँगा, उसमें बी सी ए डी कुछ भी नहीं लगाऊंगा। जनरली यही किया जाता है। अगर ए डी लगाया जाता है तो ठीक है, मतलब ज़ीरो के बाद वाला है। अगर उसके जगह सी ई लगाया जाता है तो भी ज़ीरो के बाद वाला है, यानी ए डी इक्वल टू सी ई। ए डी एनो डोमिनी, इसका मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड होता है। सी ई कॉमन एरा। अब ये दो दो वर्ड्स क्यों दे दिया है? ए डी में एक्चुअली क्या है ना कि ये जीसस का नाम आ जाता है, लॉर्ड का। तो ये थोड़ा सा बायसनेस हो जाती है एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं ना कि सेकुलर बना देते हैं। हम कहते हैं सी यूज़ करेंगे जिसमें किसी रिलीजन की कोई बात नहीं गिरेंगे। तो ये है, सी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, 2023 सी ई चल रहा है, यानी कॉमन एरा 2023। लेकिन इससे और पहले जाएँ तो, यानी 2022 साल से और पीछे जाएँ तो हम लोग जो भी उधर जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसा उल्टा चलेगा, यहाँ माइनस यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, मान लो उससे ज़ीरो से 500 साल पीछे गए तो 500, तो 500 हम लोग यूज़ करेंगे बी सी ई, यानी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट यानी बी सी यूज़ करते हैं, पर उसको तो हम लोग यूज़ अभी करेंगे नहीं क्योंकि वो सेकुलर टर्म है। हम सेकुलर टर्म में हमको यूज़ करना है। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है। तो बिफोर कॉमन एरा, तो सीधी सी बात है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2000 बी सी ई आज से कितने साल पहले हुआ, तो ये 2000 का मतलब ये ज़ीरो के 2000, क्योंकि बी सी ई लगा है, ज़ीरो के पहले 2000। अभी तक 2022 बीत चुका है, तो 2000 ये, यानी 4022 ईयर्स पहले की बात करेंगे हम लोग। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है कि जो आगे चल के हम एक चीज़ पढ़ेंगे ना, अभी तो और भी कुछ चीज़ें हैं बीच में पढ़ेंगे। आगे चल करके एक चीज़ जो हम पढ़ेंगे ना, वो यहाँ पे 2077 BCE,
बिफोर कॉमन एरा। 2700 बीसी के आसपास एक सिविलाइजेशन इंडिया में जो हमने पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वही है हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसी की शुरुआत होती है। तो इन डिटेल हमको इसी के बारे में पढ़ना है, जो भी एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ना होता है। इसके बाद से और भी चीज़ें होती हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। अभी इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ चीज़ें बच रही हैं। और वो ये है कि एक्चुअली में क्या है ना कि शुरुआत में जो इंसान थे, इन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है। जो भी वेपन्स वगैरह बनाए होंगे, मान लो जानवरों को हंट करने के लिए या फिर अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, वो स्टार्टिंग में जो पत्थर बनाए गए थे, या तो वो लकड़ी का यूज़ करेंगे। लकड़ी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, ठीक है। पता चले कि कोई बढ़िया हाथी वाथी आ गया, उसको लकड़ी से मारने जा रहे हो, वो तुम्हारा ही लकड़ी तोड़ देगा, जो हाथ में लिए हो वो भी और तुम्हें भी। तो एक्चुअली में क्या है, उस समय इंसानों ने जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का यूज़ किया था, वो यूज़ किया था स्टोन्स का। स्टोन्स के अलग अलग शेप, अलग अलग उसको नुकीला बना करके, उसको भारी भरकम बना करके अलग अलग शेप में इस्तेमाल किया गया था। तो जिस पर्टिकुलर एज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल स्टोन्स का किया गया है, उस एज को ही हम लोग बोलते हैं द स्टोन एज, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी होता है, वो मैं बाद में डिवीज़न बता दूंगा, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। स्टोन एज है। इसके बाद से एक चीज़ जो आता है वो होता है चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज। अब लिथिक देखो, एक वर्ड यहाँ पे आ गया ना, लिथिक, LITHIK, लिथिक। तो ये स्टोन जो है ना, इसी को लिथ बोला जाता है। लिथ मतलब पत्थर। यहाँ पे इधर लिख सकते हैं, देखो LITH, ये जो लिथ होता है इसका मतलब होता है स्टोन। तो जब भी तुम्हें लिथिक एज को कहा जाएगा ना, लिथिक एज, इसका मतलब होगा स्टोन एज, जिसमें स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया। तो पर्टिकुलरली एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया, उसको द स्टोन एज या लिथिक एज बोला जाता है। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे, अगला जो एज आएगा वो आएगा चाल्कोलिथिक एज। पहला मेटल जो खोजा गया था वो था कॉपर। ऑलमोस्ट 10,000 BC के आसपास कॉपर की खोज कर दी गई थी। 10,000 थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा उसके आगे पीछे, क्योंकि एग्जैक्टली हमको कहीं ऐसा डिमार्केशन मिलता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्या है कि उसके बाद से 10,000 BC है, और उसके बाद से 3-4 हज़ार साल बाद आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी। 5,000 साल भी लग जाएंगे लगभग। तो आयरन लेट आया है, कॉपर पहले आया है, इस बात का हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक है। सबसे पहले कॉपर आया है, आयरन उसके बाद आया है, और कॉपर से भी पहले स्टोन यूज़ किया करते थे। तो फिलहाल और कुछ तो इसमें है नहीं। अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे द हड़प्पा सिविलाइजेशन, और उसके पहले भी बात करेंगे क्या कि जब स्टोन एज में जो क्या अर्ली मैन थे, आदि मानव। हाँ, आदि मानव। अभी एक मूवी भी आ रही है ना, आदि पुरुष, वो प्रभास वाली, बाहुबली वाली। तो वो आदि मानव नहीं, वो आदि पुरुष है। तो क्या है कि जो हंटर गैदरर्स थे, ये धीरे धीरे सेटल होने लगे। सेटल क्यों हो रहे थे? क्योंकि इनका पहले का एक सिस्टम था। सिस्टम क्या था? सिस्टम ये था कि मान लो कोई भी एरिया है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में ये लोग जाते थे। वहाँ पर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते थे, लाइक मान लो जंगल है, तो वहाँ पर जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे उनको ये खाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जो भी करना है करेंगे, या उसके साथ भांगड़ा करेंगे। तुम भी कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे ही उस एरिया के रिसोर्सेज खत्म होते थे ना, ये लोग क्या करते थे, उस एरिया को छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे, दूसरे एरिया में जाते थे, वहाँ सेटल होते थे। तो ये जो थे ना, नोमैडिक टाइप की लाइफ थी इनकी। फिक्स परमानेंट ये लोग एक जगह नहीं रहते थे। इनको बस क्या था कि जंगल में फल अवेलेबल होने चाहिए, पत्तियाँ वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए, और थोड़े बहुत पशु पक्षी ये सब मिल जाएंगे, काम चल जाएगा। बट इनको बाद में चल करके एक पता चला, एक चीज़ के बारे में पता चला, कि जो सीड है, जो भी चीज़, जो भी फ्रूट्स आते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं, ये सीड मिट्टी में जाता है तो इससे एक नया प्लांट निकल जाता है। और ये चीज़ जब अर्ली मैन को पता चलेगी, तब उन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा किस चीज़ का। अरे यही तो है फार्मिंग, खेती का। तो फार्मिंग इस तरीके से शुरुआत होगी। और जब फार्मिंग होगी तो एक बात बताओ भाई, यहाँ अगर तुम रह रहे हो और यहाँ खेती करनी है, तो इस पर्टिकुलर खेत में जो भी फसल उगाओगे उसको 3 से लेकर 5 महीने लग जाएंगे। तो क्या करोगे? तुम्हें यहाँ पर परमानेंट सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें तुमने समय नहीं दिया, इसमें पानी भी देना है, इसकी देखरेख भी करनी है, तो इस 5 महीने के लिए तो तुम तो यहाँ परमानेंट सेटल हो गए ना। तो इसीलिए क्या हुआ कि जैसे ही एग्रीकल्चर आया, ठीक है, एग्रीकल्चर जैसे ही आया, खेती का कॉन्सेप्ट जैसे ही आया, लोग क्या किए, उन खेतों के आसपास सेटल होना शुरू हो गए, और ऐसे शुरुआत हो गई परमानेंट सेटलमेंट की। जो आज के गांव शहर ये सब दिख रहे हैं ना, इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं खेती की वजह से हुई है। और दूसरा एक बड़ा कारण था वाटर, जो मैंने पहले ही बता दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि खेती में इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाद में ये भी देखा जाएगा कि सोसाइटीज़ डेवलप कैसे हुई, कैसे वो सिविलाइजेशंस बनी। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की हम स्पेशली बात करेंगे।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।